सीएम मिल जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, आपको मन लायक सीएम मिलेगा। घोषणा तेजस्वी यादव को ही करना है। तो एक चीजें तो तय हो गई है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनी। कहे कि भाजपा बड़ी एक सातिर पार्टी है ना, ये आपदा में अवसर देखती है, और वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में कोई पूछने वाला तो है नहीं, नीतीश के कंधे पर बंदूक रख करके, और वो सेंटिमेंटल वो चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा का वोट ले लें, दलित महादलित का कुछ वोट ले लें और इनके कंधे पर सवारी करके सत्ता में चले जाए, और बाद में नीतीश कुमार जी को आश्वस्त करार देकर के उनको हम बाहर कर दें। मीडिया का इस्तेमाल जो मोदी जी करते हैं, भाजपा वाले लोग करते हैं, जिसको कई लोगों ने उसको गोदी मीडिया कहा है, उनके हमले से निपटने की तैयारी। सबकी निगाहें टिकी हुई है बेसब्री से महागठबंधन में सीएम चेहरा कौन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई माले से विधायक रामबल्ली सिंह जी, जिनसे जानते हैं कि महागठबंधन की महामंथन और महायोजनाओं के बाद भी अभी तक सीएम चेहरे पर मोहर नहीं लगी है। कृष्णा अल्लावरू या यूं कहें कांग्रेस ने पेच फंसा करके रखा है। तो क्या कुछ कारण है, और कहीं महागठबंधन में ही तो आखिरी तक कोई पलटी तो नहीं खाने वाला है। सर स्वागत है। चलिए, शुक्रिया आपका भी। सर, अभी तक सीएम चेहरे पर मोहर क्यों नहीं लग रही है? देखिए, आपके माध्यम से हम तो पूरी जनता को कहेंगे जी कि आप निश्चिंत रहिए, आपका मूड हम लोग भी देख रहे हैं, और इस हिसाब से तो इतना तो तय है कि सरकार बनना है महागठबंधन का, तो सीएम न रह गया है। पूरे आम जनता को हम लोग तो यही कहेंगे कि आप विधायक तो बनाइए, आप लगभग 250 विधायक दीजिए ना, सीएम मिल जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, आपको मन लायक सीएम मिलेगा। पर एनडीए में सर कम से कम सीएम चेहरा तो पता है कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ी जा रही है। आपके महागठबंधन में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीएम चेहरा कौन है। तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि सर्वे में भी तेजस्वी यादव को सबसे आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, जो हमारा समन्वय समिति बना है जी, उसके खुद संयोजक माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। जो भी चीजें तय होगी, घोषणा तेजस्वी यादव को ही करना है। तो एक चीजें तो तय हो गई है कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये तय हो चुका है? बिल्कुल तय हो चुका है। और मुझे लगता है कि जितने लोग सवाल हमसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी एहसास हो गया है कि सरकार बनना तय है, मुख्यमंत्री कौन होगा केवल ये रह गया है। तो ये भी हल हो जाएगा, ये कौन बड़ी बात है। बिहार में या देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है सरकार बन गई मुख्यमंत्री नहीं मिला। मुख्यमंत्री मिलेगा ही, और बिल्कुल जनता के मन लायक मुख्यमंत्री मिलेगा। जनता कहीं से भी निराश नहीं होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप बोल रहे हैं, तो उनके यहाँ तो है ही है सीएम पे, क्योंकि वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार से सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति क्यों? बिल्कुल सहानुभूति है, क्योंकि उनका उम्र बढ़ गया है ना। उम्र अगर किसी का बढ़ जाए और वो अगर कोई बच्चा जैसा हरकत करने लगे, तो उनका विरोध हम लोग नहीं चाहते। हम लोग तो सहानुभूति है उनके प्रति। मुझे लग रहा है कि अब उनको आराम की आवश्यकता है, अब उनको इलाज की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी को आपदा में अवसर समझ रखा है, और इसीलिए वो कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश। तो वो चाह रहा है उड़ीसा के तर्ज पर, उड़ीसा जैसा इतिहास। जी बिल्कुल, क्योंकि उड़ीसा के नवीन पटनायक जी नीतीश कुमार जी से काफी स्वस्थ थे, और वो सत्ता हड़प लिया, और वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में कोई पूछने वाला तो है नहीं, नीतीश के कंधे पर बंदूक रख करके, और वो सेंटिमेंटल वो चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा का वोट ले लें, दलित महादलित का कुछ वोट ले लें, और इनके कंधे पर सवारी करके सत्ता में चले जाए, और बाद में नीतीश कुमार जी को आश्वस्त करार देकर के उनको हम बाहर कर दें। तो ये बिहार की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, ऐसा होने नहीं देगा। और इधर जो हमारा है, हमारी पूरी तैयारी है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। दूसरा है कि भाजपा को जनता के मुद्दों से लेना देना है नहीं। अब झारखंड चुनाव हो रहा था बगल में, और एजेंडा बनाया था बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश का कोई भी झारखंड का सीमा किसी तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से बांग्लादेश से उसका मतलब है। तो जनता के मुद्दा छोड़ करके और जो है वो बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहा था,
और अंत में भाजपा जब हारा, सरकार बनी, तो मालूम है ना, झारखंड में पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 रुपया वहां मिल रहा है। सबको पता है कि 3000 रुपये, 2500 रुपया सभी महिलाओं के जो 19 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे जिनका उम्र है, उनको 2500 रुपया जा रहा है। तो इस तरह के फैसला वहां महागठबंधन ने लिया, वहां गरीबी दूर करने के लिए, और इसलिए ये बांग्लादेश उनका नहीं चला। अब बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में उनको भी मुद्दा से मतलब नहीं। हम लोग तो झारखंड के ही मुद्दे पर चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो, और बिहार में चुनाव होगा तो हमारा जो समन्वय समिति है उसने तो तय कर लिया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो 2500 हम महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन 15 कर देंगे, आशा आंगनबाड़ी की बढ़ा देंगे हम, इस तरह से बिजली बिल माफ कर देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं। और ये लेके आए थे सिंदूर, बताइए सेंटिमेंटल। अभी हमारे यहाँ विमान दुर्घटना हुई है, राजनीति का जगह है, इतने लोग मारे गए, हमारे कितने अफसोस है। जहाज में थे वो भी मारे गए, जो कप्तान थे वो मारे गए, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए थे छात्र, तो बेचारा न ट्रेन पर था न जहाज पर, वो मारे गए। अभी सहानुभूति की आवश्यकता है, उनके परिजनों को 2-2 करोड़ रुपया कम से कम सांत्वना राशि देने की आवश्यकता है। तो राजनीति का विषय है। इसी तरह से जो मालेगांव की घटनाएं घटी और सरकार को हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया, सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोगों ने। हम लोग का जो 20 मई को मजदूर का हड़ताल था, मजदूरों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया कि दुख के घड़ी में बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं, आतंकवाद से निपट लेना चाहिए। और ये ट्रंप के कहने पर आज सीज फायर हो गया। अब पूछ रहा है लोग कि भाई सीज फायर किस स्तर पर हुआ, क्या वो 5 आतंकवादी जिसका नाम आपने बताया था मारे गए, क्या वो गिरफ्तार कर लिए गए, क्या घुटना टेक दिया पाकिस्तान ने? ये सब का जवाब देने के बजाय, विशेष सत्र बुलाने के बजाय, ये ऑपरेशन सिंदूर चला के सिंदूर बांट रहे थे। वापस लेना पड़ा ना, वापस लेना पड़ा ना। तो इसीलिए इनका जो मुख्यमंत्री तय है, पता नहीं उनको चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। ज्यादातर तो ये एमएलसी ही कोटा से ले जाते हैं। नीतीश जी चुनाव कहाँ लड़ते हैं? नीतीश जी चुनाव, हाँ, तो नीतीश जी नहीं लड़ते हैं। कभी सम्राट चौधरी की भी बात आ जाती है, हाँ, वो भी नहीं लड़ते। कहे कि भाजपा बड़ी एक शातिर पार्टी है ना, ये आपदा में अवसर देखती है। तो आपदा में अवसर देखने वालों को क्या समझा जाए? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी तैयारियां, सारे घोषणा पत्र, इस सब पर बात हो रही है। और धीरे धीरे ये हम देख रहे हैं कि सरकार बनना तय है। अब केवल मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं लोग, तो हम आपके माध्यम से बिहार को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल शानदार मुख्यमंत्री मिल जाएगा आपको, समय आने दीजिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा, कल बैठक हुई थी, सीट बंटवारे को लेकर के क्या कुछ सामने आ रहा है? सीपीआई कितनी सीटों पर अपनी तैयारी करते हुए नजर आएगा? पिछले बार आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहा था, पर इस बार वीआईपी भी जुड़ी है आपके साथ, तो क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? सीट बंटवारे का जो समीकरण है वो कैसे रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो कई चरणों में, हम तो उस बैठक के पार्ट थे नहीं जी, लेकिन जो जानकारी मिली है, घोषणा पत्र जो अभी मैंने बताया, उस सारी चीजों पर बात हुई, चुनाव कैंपेन पर बात हुई। अभी जो मीडिया का इस्तेमाल जो मोदी जी करते हैं, भाजपा वाले लोग करते हैं, जिसको कई लोगों ने उसको गोदी मीडिया कहा है, उनके हमले से निपटने की तैयारी, ये सारी तैयारियों पर बातचीत चल रही है। अब उसके बाद जहां तक सीटों की बातचीत है, तो हमारे महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने तो कहा कि हमारी तैयारी 243 सीट पर है। 243 सीट पर उम्मीदवार चाहे जो होंगे, उनका चुनाव चिन्ह चाहे जो हो, चुनाव चिन्ह चाहे उनका ललटेन हो, हंसुआ बाली हो, 3 तारा वाला झंडा हो, जो भी चुनाव चिन्ह हो, अपना उम्मीदवार समझ करके इस बार मेहनत किया जाएगा, तैयारी किया जाएगा। इसके अलावा हमारे महासचिव ने मीडिया से ही जानकारी मुझे मिली कि अपना सिंबल पर चुनाव लड़ने का 40-45 सीटों पर उन्होंने आर्गुमेंट किया है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ये तो लोकतंत्र में राइट है सब। हाँ, चलिए, धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई माले से विधायक रामबल्ली सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उससे पर्दा जल्द ही उठेगा, जनता खुश हो जाएगी और
सीधा चुनौती एक तरीके से दे डाली है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को कि अगर इतने ही विश्वास है, इतने ही प्यार है बिहार की जनता से, तो एक बार चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर जाते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।